आखिर पाकिस्तान में छिपे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों और उनके सहयोगियों की अचानक मौत का कारण क्या है? पिछले कुछ दिनों से किसी न किसी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद डी कंपनी, लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए जब्बर आदि समूहों के सदस्य मारे जा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इस बार भारत के टॉप मोस्ट वांटेड आतंकियों के लुढ़कने का नंबर आ गया है? कहीं इसके पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ तो नहीं है? आज के इस एपिसोड में इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। दरअसल हाल ही में पीओके में आतंकी मियां मुजाहिद के शव मिलने से अफरा तफरी मच गई, क्योंकि मियां मुजाहिद के बारे में कहा जाता है कि वह जम्मू कश्मीर में 2018 के दौरान सेना के सुजवान कैंप पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। पड़ोसी मुल्क में इस साल भारत के कई दुश्मन मारे जा चुके हैं, जिसमें मियां मुजाहिद, डी कंपनी का मोहम्मद सलीम, शाहिद लतीफ़ जो पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था, आईएसआई का एजेंट मुल्ला बाहोर जिसे वैश्विक आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का करीबी बताया जाता है, आदि शामिल हैं। पुलवामा हमले के बाद जब भारतीय सेना ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी तो उस वक्त दाऊद मलिक की वहां पर उपस्थिति बताई गई थी। हालांकि बाद में ऐसी जानकारी सामने आई कि उस हमले में दाऊद मलिक बच निकला था। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाला पाकिस्तान इन आतंकियों को लेकर नए पैंतरे चलता रहा है। कभी मौलाना मसूद अजहर को अफगानिस्तान में बताता है तो कभी पाकिस्तान की जेलों में, परंतु यदा कदा उसको पाकिस्तान में पार्टी बनाते हुए देखा जाता रहा है। आईएसआई का एजेंट मुल्ला बाहोर उर्फ हारमोज जिसे बलूचिस्तान के क्षेत्र में गोली मारी गई थी, उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसने ही ईरान से कुलभूषण जाधव को अगवा करके एएसआई के हवाले किया था, जिन्हें पाकिस्तान की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दस्तक दी, जहां से कुलभूषण जाधव की मौत पर रोक लगाई गई। इसी वर्ष 20 फरवरी को बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज़ को रावलपिंडी में गोली मारी गई थी। वह केंद्र सरकार के आतंकियों की सूची में शामिल था। उसका काम पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराना था। पिछले माह लश्कर ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के करीबी अबू कासिम को रावलकोट में गोली मारी गई थी। इसमें बड़ी चिंता की बात यह है कि जो आतंकी विदेशों में विशेषकर ब्रिटेन, कनाडा और पाकिस्तान में खुद को महफूज मान रहे थे, वह एक एक करके निपट रहे हैं। हालांकि आईएसआई ने उन्हें मजबूत सुरक्षा घेरा और बुलेट प्रूफ गाड़ियां मुहैया कराई हैं, लेकिन साथ ही यह भी बता दिया है कि वह अपने ठिकाने से बाहर न निकले। इसके बाद ही हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन जैसे मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, लश्कर ए तैयबा का प्रमुख हाफिज सईद खुद की जान पर खतरे की आशंका से डरे हुए हैं। कहते हैं कि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है, बस कुछ समय जरूर लग सकता है। इन आतंकियों को यह समझना चाहिए कि जब निर्दोषों की निर्मम हत्या होती है तो उनकी भी आह लगती है, जिसका नतीजा सभी के सामने है। अब हमारे दर्शकों को यह सुनिश्चित करना है कि वह इस मुद्दे को कैसे समझते हैं।